हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हम दोनों के यूट्यूब चैनल आईसीसी कैंपस पर। तो आज हम लोग ज्योमेट्री पार्ट 7 सेशन पढ़ने वाले हैं। पार्ट 6 में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो सेंटर पढ़ चुके थे। तो जितना क्वेश्चन पार्ट 6 में, जितना कॉन्सेप्ट हम पार्ट 6 में पढ़े थे, आज उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आज हम पार्ट 7 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले आप हेडिंग लगा दें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 26 से आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ ऑर्थो सेंटर। ओ क्या है? लंब केंद्र है। इफ कोण बीओसी बराबर 100 डिग्री देन फाइंड एंगल बीएसी। तो कोण बीएसी का मान आपको ज्ञात करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में। आप चाहे तो इसका डायग्राम बना ले, चाहे तो नहीं बना, बिना डायग्राम का भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, तो बस एंगल प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। कोण बीओसी बराबर होता है 180 माइनस कोण ए, जो हम पार्ट 6 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ओ कैसा पॉइंट है? ओ ऑर्थो सेंटर। तो कहीं पे हम मान लेते हैं ओ ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, अब कह रहा है कोण बीओसी बराबर 100 डिग्री। कोण बीओसी ये वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री। तो आपसे पूछा कोण बीएसी, कोण बीएसी, इट मींस ये कोण का मान आपको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 6 में, ज्योमेट्री पार्ट 6 में हम लोग पढ़ चुके, कोण बीओसी बराबर क्या होगा? 180 माइनस कोण ए, जहां ओ कैसा केंद्र होगा? ओ लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो कोण बीओसी बराबर होगा 180 माइनस कोण ए। ठीक है, कोण बीओसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कोण बीओसी का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 100 गिवन है, इक्वल 180 माइनस कोण ए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 100 माइनस 180 होगा क्या? तो बचेगा क्या? माइनस 80 इक्वल माइनस कोण ए। अगर माइनस माइनस कैंसिल होगा बोथ साइड, तो क्या बचेगा? कोण ए इक्वल 80 डिग्री। तो कोण बीएसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ओ इज अ ऑर्थो सेंटर। ओ लंब केंद्र है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण बीओसी प्लस कोण बीएसी। कोण बीओसी प्लस कोण बीएसी का मान आपको निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ओ कैसा पॉइंट है? ओ इज ऑर्थो सेंटर, ओ लंब केंद्र। तो कोण बीओसी, कोण बीओसी और कोण बीएसी, बीएसी। ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। इस दोनों को जोड़ा जाए, प्लस किया जाए तो कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कब क्या पढ़ चुके हैं? पार्ट 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्थो सेंटर पे एंगल प्रॉपर्टी कितना होता है? कोण बीओसी बराबर 180 माइनस कोण है, जहां ओ कैसा पॉइंट है? ओ ऑर्थो सेंटर है। तो लिखते कोण बीओसी बराबर, कोण बीओसी बराबर 180 माइनस कोण ए। अगर हम ये कोण ए को लेफ्ट साइड लाएं तो क्या होगा? कोण बीओसी प्लस कोण ए बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो इस दोनों का योग आपको निकालना था, कोण बीओसी और कोण बीएसी। तो ये कितना होगा? 180 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है ओ इज ऑर्थो सेंटर। ओ लंब केंद्र है ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
ओ त्रिभुज एबीसी का क्या है, लंब केंद्र है। इफ कोण बीओसी बराबर 80 डिग्री देन ट्रायंगल एबीसी विल बी, तो त्रिभुज एबीसी होगा, कौन सा त्रिभुज होगा ये आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है कि O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्या है, O लंब केंद्र है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, आप बिना बनाए भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ए बी सी, ओ कैसा पॉइंट है, ओ इज ऑर्थो सेंटर, ओ क्या है, लंब केंद्र है। आप कह रहा है क्या, कोण बीओसी बराबर 80 डिग्री, कोण बीओसी बराबर क्या होगा 80 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका वैल्यू 80 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा है तो त्रिभुज एबीसी कौन सा ट्रायंगल होगा, विल बी कौन सा ट्रायंगल होगा, आपको बताना है। तो याद कीजिए हम लोग ज्योमेट्री पार्ट 6 में पढ़ चुके थे कि ऑर्थो सेंटर पर एंगल प्रॉपर्टी कितना होता है, कोण बीओसी बराबर 180 माइनस कोण है, तो जस्ट उसको लिखे, कोण बीओसी बराबर होगा 180 माइनस कोण ए, ठीक है। अब कोण बीओसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80 डिग्री, 80 डिग्री बराबर 180 माइनस कोण ए। अब कोण ए को हम लेफ्ट साइड ले आए और 80 को राइट साइड ले जाते हैं, तो कोण ए को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो कोण ए बराबर, इसको राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 180 माइनस 80, तो कितना होगा 100 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर में पॉइंट O एंड C आर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है। बिंदु O ऑर्थो सेंटर है और बिंदु C सर्कम सेंटर है। PO इज एक्सटेंडेड, PO को जब बढ़ाया जाता है मीट QR टू S, तो भुजा QR के S बिंदु पर मिलता है। इफ कोण PQR बराबर 60 डिग्री एंड QCR बराबर 130 डिग्री देन फाइंड SPR बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में एक त्रिभुज है PQR, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ट्रायंगल PQR। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इस वर्टेक्स को Q और इसको हम मान लेते हैं R, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है O इज ऑर्थो सेंटर, O ऑर्थो सेंटर है और C जो है, C हम O इसको मान लेते हैं और C हम किसी बिंदु को मान लेते हैं ये C है सर्कम सेंटर, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जो C सर्कम सेंटर हो जाए, ठीक है। कह रहा है PO इज एक्सटेंडेड, जब PO को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, ये पॉइंट O हो जाएगा। जब PO को आगे बढ़ाया गया तो मीट साइड QR एट S, तो यह S बिंदु पर जाकर मिल जाता है, ठीक है। इफ कोण PQR, कोण PQR 60 डिग्री, इस एंगल का मान 60 डिग्री दिया हुआ। कोण QCR 130 डिग्री, ये एंगल है 130 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइंड SPR, कोण SPR, कोण SPR बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको निकालना है SPR, इसका मतलब ये कोण का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर ये पॉइंट C सर्कम सेंटर है, अगर पॉइंट C सर्कम सेंटर है, उस पे एंगल 130 है, इस कोण पे एंगल कितना है 130 है, तो क्या हम P पे यह एंगल हाफ होगा क्या? याद कीजिए जब हम सर्कम सेंटर पढ़ते थे तो ये सर्कम सेंटर होगा तो कोई सर्कम भी होगा, कोई विड्थ भी होगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को होकर टच करेगा, ठीक है। और QR एक जीवा हो जाएगा और जीवा से केंद्र पर 130 डिग्री होगा, तो जीवा से परिधि पर कितना बनेगा, जो केंद्र पर बनेगा उसका आधा,
यानी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 65 डिग्री, होगा क्या, इसका हाफ, क्योंकि क्यू आर एक जीवा हो जाएगा, जब विड्थ होगा तो एक विड्थ खींच लेंगे तो क्यू आर एक कॉर्ड हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, और इस जीवा से केंद्र पर 130 बनता है, तो इसी जीवा से देखिए, इसी जीवा से सरकम पे यानी परिधि पे इसका हाफ बनेगा, 65 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है क्या। अब त्रिभुज में कोण Q 60 डिग्री है, कोण P 65 डिग्री है, तो कोण R कितना होगा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये मुझे बताइए। 65 प्लस 60 125, और ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा क्या, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, ये एंगल। अब मुझे ये बताइए अगर ये ऑर्थो सेंटर है, और जब हम पीओ को बढ़ाएंगे आगे, जब हम पीओ को आगे बढ़ाएंगे तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर प्राप्त कैसे होता है, हाइट से होता है क्या, किसी भी सिर से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। और हाइट कभी भी होता है किस पे, हाइट पे ही ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या। अब ये 90 आप देखेंगे ट्रायंगल, आप देखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज PSR में, आप देखिएगा त्रिभुज PSR में ये 90 है, ये 55 है, तो ये कितना होगा, तो ये कोण कितना होगा, ये 35 डिग्री होगा क्या, ये 90 ये 55, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 से माइनस कीजिए तो 35 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर होगा कोण SPR बराबर 35 डिग्री, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में PD, QE एंड RF आर हाइट, ऊंचाई है, एंड O इज अ ऑर्थो सेंटर, O क्या है, लंब केंद्र है, किसका, ट्रायंगल PQR का। देन पॉइंट P इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो बिंदु P किस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये तो आप क्वेश्चन देखकर भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन देखकर क्या सॉल्यूशन दे देंगे। ट्रायंगल PQR में है, आप पूछा गया आपसे P किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में है कि PQR किसी त्रिभुज का वर्टेक्स है, त्रिभुज PQR है। अब क्या कह रहा है, PD ये हाइट है, QE ये भी हाइट है, और RF ये भी क्या है, हाइट है, और O क्या है, O है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो आपसे पूछा गया है देन पॉइंट P ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो बिंदु P ये जो पॉइंट है वो किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा। पॉइंट P ऑर्थो सेंटर होगा किस त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज कौन सा होगा, पॉइंट P किसका ऑर्थो सेंटर होगा, QOR का, तो त्रिभुज QOR का ऑर्थो सेंटर होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है QOR त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर किस बिंदु पर होगा, तो आंसर होगा P। पूछेगा P पॉइंट किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा, तो आंसर होगा POR। आपसे पूछा जाएगा Q किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा, तो त्रिभुज हो जाएगा POR। आपसे पूछा जाएगा R किस त्रिभुज का, R जो बिंदु है वो किस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा, तो एंगल होगा POR। आपको याद रटना नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल PQR है, अब जो यहां मिसिंग होगा, जो यहां देखिए ट्रायंगल PQR में क्या नहीं है, इसमें दो वर्टेक्स यूज होगा QR, तो जो यहां मिसिंग होगा उसी बिंदु का पर ये ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, आपसे दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है पॉइंट P किस
त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा। या आपसे पूछा जा सकता है त्रिभुज QOR का ऑर्थो सेंटर कौन से बिंदु पर हो सकता है। तो दोनों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी एंड कोण बी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण सी का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, और कहा गया इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए का एडी जो बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, एंड ए इज अ परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी, एसी जो AE जो है BC भुजा पर लंब है, तो आपको निकालना है DAE का वैल्यू क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में एक त्रिभुज बनाया गया है, बोला गया है त्रिभुज कौन सा है, वो ABC है। इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। कोण B 60 डिग्री है। चलिए इस कोण का मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 60 डिग्री, कोण C 40 डिग्री है, इस कोण का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। आप कह रहे हैं AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण A, AD जो है एंगल बाइसेक्टर है कोण A का, कोण A का AD एंगल बाइसेक्टर है। मतलब AD क्या करेगा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। और कह रहा है क्या, तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि त्रिभुज ABC में कोण B 60 डिग्री है, कोण C 40 डिग्री है, तो कोण A कितना होगा, कोण A कितना होगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 60 और 40 100, तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा क्या, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 40 और ये 40 होगा क्या, क्योंकि AD बाइसेक्टर है तो कोण A को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो 40 और 40, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, A इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, AE क्या है, परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, ये क्या है, ए पॉइंट E मान लेते हैं, ठीक है। AE परपेंडिकुलर ऑन साइड, तो आपको निकालना है कोण DAE, कोण DAE बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आपको निकालना है ये कोण का DAE, इसका मतलब ये कोण का मान आपको निकालना है, ये कोण कितना हो। देखिए इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन से भी देख करके आंसर दे सकते हैं। ये कोण जब भी होगा तो क्या 40 से छोटा होगा, तो जो भी ऑप्शन में 40 से बड़ा होगा तो वो आप ऑप्शन को हटा सकते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो दो ऑप्शन जो है वो 40 डिग्री से बड़ा था, तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। जब भी होगा तो ये एंगल 40 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये पूरा 40 है तो ये एंगल 40 से छोटा ही होगा। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि AD एंगल बाइसेक्टर है, 40-40 हो जाएगा, AE परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा क्या, ये 90 डिग्री होगा। आप ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABE में, ABE में आप देखेंगे त्रिभुज ABE में क्या कोण B कितना है 60 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री, चूंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण B कितना है 60 डिग्री है, कोण E कितना है 90 डिग्री है, देन तो कोण BAE बराबर कितना होगा, BAE बराबर कितना होगा, BAE बराबर हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 60 ये 90, तो ये बचा कितना 180 माइनस, दोनों का योग माइनस कर दीजिए तो 30 हो जाएगा क्या, ये 30 डिग्री होगा क्या, ये 30 डिग्री आपको निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कोण कितना हो गया, ये कोण हो गया 30 डिग्री, और यहाँ तक कितना 40 डिग्री, ये यहाँ तक 40 है और यहाँ तक 30 है, तो ये बचा कितना, क्या ये 10 डिग्री होगा क्या, ये 10 डिग्री होगा, तो आप आंसर दे दें कोण DAE बराबर 10 डिग्री।
आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस इस टाइप का जो अभी हम पढ़े ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड उस टाइप का क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सब आंसर आ जाए, जितना भी वर्क के लिए दे रहे हैं उसका आंसर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, आप कुछ सीख रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें ज्योमेट्री पढ़ना हो, हम कंप्लीट ज्योमेट्री करवाएंगे, तो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योमेट्री पार्ट 8 के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।